साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। आज मैं आप लोगों को ग्राम प्रधानी के चुनाव के बाबत कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो गांव में चौपाल लगा करके गांव के होटलों पे बैठ करके लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो अपनी अपनी होर्डिंग भी लगाना शुरू कर दी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई थी। खैर, प्रधानी की तैयारियों की बाबत खबरें आती रहीं, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को प्रधानी के चुनाव के मुतालिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि 17 मार्च तक जो क्षेत्रों के आरक्षण हैं, प्रधानी के जो आरक्षण है उसकी घोषणा सरकार को करना चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट कहती है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों का चुनाव हो जाना चाहिए और 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने कहा कि 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हो जाना चाहिए। खैर, हाई कोर्ट के इस दिशा निर्देश से गांव में हलचल और बढ़ेगी, प्रधानी के चुनाव का माहौल और बनेगा। आज दूसरी खबर सुल्तानपुर से ही ले रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले शाहगंज चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और नगरपालिका मिलकर कोशिश कर रही थी। कुछ विवाद हुआ था। आज भी शाहगंज चौराहे पर गुमटी फुटपाथ के दुकानदारों को हटाने की कोशिश की गई, जिसमें फिर दुकानदारों ने विरोध किया। यहाँ तक कि चेयरमैन नगरपालिका के पति मौजूद रहे, उसके बावजूद भी लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना था कि इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां। तीसरी खबर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ने एक प्रोग्राम नौकरी संवाद प्रचार नहीं नौकरी चाहिए, इस पर गोष्ठी का आयोजन किया। लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लोगों का कहना था कि ये सरकार सिर्फ नौकरी का प्रचार कर रही है, लोगों को नौकरी बिल्कुल नहीं दे रही है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा ने भी अपने बयान में यही बात कही कि सरकार को बताना होगा कि नौकरी आपके बस में है कि नहीं, प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। इसी बातों को लेकर के उन्होंने लंबी चौड़ी कोशिश की। इसका मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही मसला है कि कांग्रेस ने यूपी में अपना जनाधार खो दिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार यूपी पर शासन कर रही हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि उसका भी जनाधार बने, लोग उसके साथ आएं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कांग्रेस का जनाधार पूरे इंडिया में लगातार बहुत सालों तक था। कांग्रेस ने ही हुकूमत की थी। कांग्रेस के वोटर में ब्राह्मण, मुसलमान और दलित लोग सम्मिलित थे। मायावती जी के आने से दलित उस तरफ कट गए, ब्राह्मण लोगों का रुझान दूसरी पार्टी के तरफ कुछ हुआ। मुसलमानों की तो बात छोड़िए, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुसलमान कांग्रेस से एकदम से कट गया, जिसको जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल था। इसी का फायदा उठाकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस को यकीन दिलाना पड़ेगा अल्पसंख्यकों को कि वो उनको यकीन दिलाए कि इस तरीके की कोई घटना और नहीं हो पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस की पार्टी की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाएगा और बिना अल्पसंख्यक के वोट के कांग्रेस के पास अब वो कोई वोट बैंक नहीं है जिससे यूपी पर या इंडिया पर शासन कर सके। उसको हर हालत में कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं रहा।